बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इससे ऑलमोस्ट एनी एनिमल्स के हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो जो सारे के सारे में वो पोजेस करते हैं आ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड होता है। फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव के एवोल्यूशन के अतबार से एवोल्यूशन क्या है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो माइक्रोब्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, इवन के माइक्रोब या मल्टी सेलुलर, वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के थ्रू क्या है, ब्लड वाज speculated to have risen from a type of cells that was responsible for phagocytosis and nutrition। तो अगर हम पीछे जाएं लाइफ में तो एवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि जो ब्लड है, एक टाइम था कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स थे जो फैगोसाइटोसिस करते थे और न्यूट्रिशन करते थे। फैगोसाइटोसिस मतलब ऐसे सेल्स जो अगर हमारी बॉडी में कोई जर्म, कोई फैगोस पैथोजन चला गया जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, तो ये सेल्स उसको खा जाएंगे। उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जो इनकलफ करते खाते। और न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बाकी सेल्स को। तो सम ये जो ब्लड है ये उनसे ओरिजिनेट हुआ है। बिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, बिलियन साल गुजरने के बाद blood and circulatory system has drastically helped the evolution of more complex life forms। कि ये जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम ने जो हमारी लाइफ है, जो मीनिंग के हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारा हम जो लिविंग थिंग्स हैं, इनको मज़ीद कम्प्लेक्स कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, ये थी ब्लड की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि ब्लड क्या चीज़ है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें ब्लड की कंपोजिशन है कि क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट वन है इसका प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन से? रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इट सर्कुलेट्स थ्रू आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। ब्लड का ये काम क्या है कि इसने हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट करके क्या करना है, एक तो ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, हर सेल तक पहुंचानी है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारी जो ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ा जिसको बोलते हैं, हमारी जो एनर्जी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन्स, लिपर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अदर विटामिन्स और बाकी चीज़ें, उनको हार्ट टिश्यूज़ तक पहुंचाना। इट मेक्स अप 80% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का जितना भी, जैसे 100 kg किसी का बॉडी वेट है तो उसमें से 8%, 8 kg जो उसका ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड को हम केजी नहीं कह सकते, हम इसको लीटर में मेजर करते हैं। तो 8 लीटर वो ब्लड होगा। तकरीबन 8% बॉडी वेट का ब्लड होता है। अगर एवरेज अडल्ट की बात करें तो उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड के होते हैं, एवरेज अडल्ट जो ह्यूमन है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स की, ब्लड सेल्स की बात करें, हमने ऊपर डिस्कस भी किया। वी हैव सीन ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। कि जो ब्लड सेल्स है इसमें कुछ सेल्स हैं जो एलिमेंट को उनको बोलते हैं, फॉर्म सेल्स को। एलिमेंट्स बेसिकली किसी भी जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज़ को हम उसको एलिमेंट बोल देते हैं। तो ये जो सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स के सेल्स, और सॉरी ब्लड के सेल। दीज सेल्स हैव देयर ओन फंक्शन एंड रोल्स टू प्ले इन द बॉडी। हाँ, ये जो सेल्स हैं ये इनके अपने फंक्शंस हैं, अपना इनका एक रोल है हमारी बॉडी में जो प्ले करते हैं। द ब्लड सेल्स विच सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी आर एज फॉलोज। इनमें से फर्स्ट वन है रेड ब्लड सेल्स, जिनका अदर नेम हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नेम है। एरिथ्रोसाइट्स जो मींस रेड ब्लड सेल्स, ये बाइकनकेव सेल्स हैं। बाइकनकेव एक स्ट्रक्चर है, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है बाइकनकेव। तो बाइकनकेव सेल्स हैं विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं पहले इमेच्योर होते हैं, जो हमारी बोन मैरो में बनते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, हमारी वेन्स में आ जाते हैं, तो इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल जब हमारी बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में अंदर होते हैं फ्लूइड में, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स आर द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनमें एक प्रोटीन होती है जो आयरन से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है।
RBCs are the most copious blood cells produced in bone marrow. रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बोन मैरो में सबसे ज़्यादा कॉपियस मतलब जो सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं। तो हमारी बोन मैरो में जो सेल्स बनते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आरबीसीज बनते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्राम एंड टू वेरियस सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो इनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना टिश्यूज़ टू डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो अदर इसकी नेक्स्ट टाइप आती है वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे हमने इरिथ्रोसाइट्स का बोला, हम इनको आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स आर सेम, बिल्कुल इसी तरह डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स आर सेम। दीज आर कलरलेस ब्लड सेल्स, दीज आर कलरलेस बिकॉज इट इज़ डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होती क्योंकि इसीलिए इनको हम कलरलेस और ल्यूकोसाइट्स आरबीसी कहते हैं। दीज आर कलरलेस बिकॉज लैक ऑफ hemoglobin. They are further classified as granulocyte और agranulocyte. वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट में भी डिफरेंस है, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। WBC मेनली कंट्रीब्यूट इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका काम है, रेड ब्लड सेल का काम था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और वाइट ब्लड सेल का काम है कि हमारी बॉडी में इन्होंने इम्यूनिटी डेवलप करनी है, हमारी आर्मी बनानी है और डिफेंस लाना है हमारी बॉडी में, ताकि कोई पैथोजन, कोई जर्म, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर होती है, कोई एंटीजन एंटर होता है तो फ़ौरन ये हमारी आर्मी उसके अगेंस्ट बैटल करेगी, लड़ाई करेगी, एक वार बनेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो नीचे आर रेड ब्लड सेल्स आर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन विच इज़ अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एंड आल्सो अ पिगमेंट। एज अ रिजल्ट ब्लड इज़ रेड। वो कहता है कि ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा आरबीसीज है और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की ही वजह से रेड ब्लड सेल्स भी रेड हैं। और क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमारा ब्लड जो है रेड है, कलरलेस नहीं है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम मिकदार में, आरबीसी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में है। तो अभी हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो मेनली हमने ऊपर डिस्कस की टू ब्रॉड है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। और वैसे तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अभी हम एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल्स हैं with the presence of granules in their cytoplasm। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पे जो सेल का न्यूक्लियस है वो जो है सेल का, वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेन्यूलर्स है, ग्रेन्यूल्स टाइप है, इसलिए इन टाइप सेल्स को हम करेंगे ग्रेन्यूल। ग्रेन्युलोसाइट्स द ग्रेन्युलेटेड सेल्स, इनमें आता है एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जो हमारे जिनका जो साइटोप्लाज्म है उन वो ग्रेन्युलर नहीं है बल्कि प्लेन है, एक ग्रेन्युलर है, तो हम उनको बोलेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम इसको देखते हैं, एसिनोफिल्स क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइट विच आर प्रेजेंट इन द इम्यून सिस्टम। और ये सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बैक्टिंग इन्फेक्शन इन पैरासाइट्स आर वर्टिब्राई आर एंड फॉर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी एंड एस्थमा। ये जब हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट या इस तरह के जर्म वगैरह इंटर होते हैं तो ये सेल्स उनको हमें डिफेंड करते हैं, उनको किल करते हैं। और जैसे एलर्जी या एस्थमा वगैरह होता है, एस्थमा इज आल्सो कंडीशन ऑफ एलर्जी। तो जब एलर्जी होती है तो ये सेल्स हाइपर एक्टिव होते हैं। Eosinophils are small granulocytes which are produced in the bone marrow and make 2 to 3% of the whole WBCs। पूरे जितने भी वाइट ब्लड सेल्स उनमें से सिर्फ 2 से 3 फील eosinophils होते हैं। These cells are present in high concentration in digestive tract। ये सबसे ज़्यादा हमारी GIT ट्रैक्ट निज़ाम वाली नाली में, खुराक वाली नाली में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बेसोफिल्स। दे आर लीस्ट कॉमन ऑफ ग्रेनुलस है, ये सबसे कम पाए जाते हैं। इनकी रेंज है 0.5 to 1% ओनली। इनका क्या काम है? दे कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इनके साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं विच प्ले अ वाइटल रोल इन मॉनिटरिंग नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, एलर्जी की रिएक्शन बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। इन्होंने क्या करना है, जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जैसे कि पैथोजन आ जाए तो इन्होंने एक एलर्जी की रिएक्शन काज करना है। वो कैसे करेंगे? ये केमिकल रिलीज़ करेंगे जिसको हम बोल देंगे हिस्टामिन। उससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगी। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी।
तो जैसे कि कई में जैसे कोई बी वगैरह स्टिंग करती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हिस्टामिन. These white blood cells have the ability to be stained when exposed to a basic diet, hence referred to as basophils. Basophils इनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही हम अगर वाइट ब्लड सेल्स लें, उनमें अगर बेसोफिल्स होंगे तो अगर हम डाई होते हैं कलर्स, ये हम लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर हम उसमें बेसिक डाई और एसिडिक डाई लें तो ये जो बेसोफिल हैं बेसिक डाई के साथ रिएक्ट करेंगे और ये भी बेसिक डाई उसके अगेंस्ट एक्सपोज करेंगे, तो ये उसको अपना मतलब एक कलर शो करवाएंगे, जिसकी वजह से हम इसको बेसोफिल्स कहते हैं. These cells are best known for their role in the asthma. एस्थमा में ये रोल प्ले करते हैं. दे रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इन द एयरवेज. तो ये इन्फ्लेमेशन काज करेंगे एस्थमा में, हमारी जो ब्रोंकाई हैं उनमें और ब्रोंक्योल्स में, जिनकी वजह से उनमें कंस्ट्रिक्शन होगी और हमारे जो एयरवेज हैं वो क्लोज होंगे या उनमें पैसेजेस का जो रास्ता है वो तंग होगा और हमें डिफ़िकल्टी फील होगी इन एस्थमा. दे सिक्रीट सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपारिन. ये बेसोफिल ये 3 केमिकल्स नॉर्मली रिलीज करते हैं. फिर आगे आ जाता है न्यूट्रोफिल्स. दे आर कॉमन, ये ज़्यादा तादाद में WBC के होते हैं और ये मेनली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं. ब्लड स्ट्रीम मतलब हमारी जो वहाँ पे नालियों के अंदर जो खून होता है हमारी ब्लड में, वहाँ पे दे आर प्रीडोमिनेंट विच आर प्रेजेंट इन द पस. ये सबसे ज़्यादा हैं वाइट ब्लड सेल में और ये प्रेजेंट होते हैं पस में. पस मतलब पीप. जैसे जब भी हमारे पास कहीं पे ज़ख्म होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो हमें पीप पड़ती है. बेसिकली वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेड बॉडीज़ उनकी. Around 60 to 65% of WBCs are neutrophils with a diameter of 10 to 12 micrometers. ये उसका डायमीटर और उनकी परसेंटेज बताई हुई है. The nucleus is 2 to 5 lobed and cytoplasm has a very fine granules. और जो न्यूट्रोफिल्स हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद लाइसोसोम एंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका क्या काम है? इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम्स क्या है? ये एक ऑर्गेनेलिज है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होती है. क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं वो छोड़ देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया जो एंजाइम उसको बैक्टीरिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और फिर ये उसको खा जाते हैं. और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी बिहेव शो करते हैं, एक्ट करते हैं. न्यूट्रोफिल्स आर स्टेन ओनली यूजिंग न्यूट्रल डाई, तो इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया और वायरस. जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरसेस इंटर होंगे तो सबसे पहले जो हमारी वाइट ब्लड सेल के जो सेल हमें रिस्पॉन्स देंगे वो होंगे न्यूट्रोफिल्स. अगर हम टेस्ट करवाएं न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं तो मतलब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री हुई है. The lifespan of these WBCs extend for up to 8 hours and is produced every day in the bone marrow. तो ये जो WBCs हैं ये अभी जो हमने ऊपर पढ़े बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, तो इनका तकरीबन 8 घंटे तक इनका लाइफ स्पैन है. लाइफ स्पैन मतलब कितनी इनकी ज़िंदगी है. 8 घंटे बाद इनकी डेथ हो जाती है तकरीबन. फिर ये रोज़ हमारे बॉडी के बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं और डेथ होती रहती है इनकी. फिर उसके बाद नेक्स्ट WBC की जो क्लास है वो है ए ग्रेन्युलोसाइड. जो न्यूक्लियस है जिनमें ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता, अपसेंट होता है. तो ए ग्रेन्युलोसाइड्स में दो टाइप के सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स की बात करें, these cells usually have a large bilobed न्यूक्लियस. इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है विद डायमीटर 12 टू 20 माइक्रोमीटर. और न्यूक्लियस जनरली हाफ मून शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है. किडनी शेप या हाफ मून की शक्ल का होता है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स के अंदर. और ये ऑक्यूपाई करता है तकरीबन 6 to 8% ऑफ WBC. दे आर द गार्बेज ट्रक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. जैसे गार्बेज ट्रक्स, इनको हम इम्यून सिस्टम का गार्बेज ट्रक कहते हैं क्योंकि जो डेब्रिज होती हैं, डेड बॉडीज, उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए हम और ये खा भी जाते हैं उनको. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स आर टू माइग्रेट इनटू द टिश्यू. ये क्या करते हैं? ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जो डेड सेल्स हैं उनको क्लीन अप करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं. और फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस. और जो ब्लड के अंदर पैथोजेंस हैं उनको भी ये उनको खाते हैं, तो उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड मूव वेरी वेरी क्विकली टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन द टिश्यूज़.
कि अगर टिश्यू में कहीं पे इन्फेक्शन है तो ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। These white blood cells have a single bean shaped nucleus। इनका जो न्यूक्लियस है सिंगल बीन शेप्ड होता है, जो बीन होता है उसकी शक्ल का होता है, और हैंस रेफर्ड एज मोनोसाइट, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोसाइट्स। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। मेन इनका लिम्फोसाइट का बहुत हमारी बॉडी में जो हम हमने सुना होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, तो जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। They play a vital role in producing antibodies. Their size ranges from 8 to 10 micrometer। इनका जो साइज 8 से 10 माइक्रोमीटर है। They are commonly known as natural killer cells। ये हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स हम इनको कहते हैं। They play a important role in body defense। बॉडी डिफेंस में इनका important role है। The white blood cells are ये जो white blood cells हैं कलरलेस होते हैं, formed in the lymphoid tissues, हैंस रेफर्ड टू एज लिम्फोसाइड। लिम्फोइड टिश्यूज में होने की वजह से हम इसको लिम्फोसाइड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनसे जो ये सेल्स बनते हैं, इसलिए हम इनको लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से की वजह से हम कहते हैं लिम्फेटोसाइट्स। देयर आर टू मेन टाइप्स, इसके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। These cells are very important in the immune system and are responsible for humoral एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दो तरह की इम्यूनिटी है, एक है ह्यूमोरल और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर थर्ड जो टाइप आती है वो आती है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। ये हमारी बोन मैरो में ये भी प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पेशल तरह के सेल्स हैं। प्लेटलेट्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर इज ब्लीडिंग एंड हेमरेज। हेमरेज मतलब लीकेज ऑफ वेन्स या ब्लड वेसल्स की लीकेज को हम हेमरेज बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है या जैसे कि ब्लड वेसल्स की लीकेज हो रही है तो फ़ौरन प्लेटलेट्स एक्शन में आएंगे, वहाँ पे कोगुलेशन करेंगे, क्लॉट बनाएंगे और उस ब्लीडिंग को रोकेंगे। इनका काम है ब्लीडिंग को रोकना। दे हेल्प इन क्लॉटिंग, ये हेल्प करते हैं क्लॉटिंग क्लॉट फॉर्मेशन में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को जमने में प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ड्यूरिंग अ कट और वाउंड। जब हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है या वाउंड इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स हमारे वर्क करते हैं। फिर ये थे हमारे थ्री टाइप्स के सेल्स जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स थे। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे, ये सेल्स तक हमने सिर्फ पढ़ा ब्लड के, अब ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कितने कंपोनेंट्स हैं? अभी तक हमने सिर्फ सेल्स पढ़े हैं। देयर आर मैनी सेलुलर स्ट्रक्चर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो ब्लड की कंपोजिशन है उसमें काफ़ी सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब सेल हैं, सेल के अलावा और भी सेल की बनी चीज़ें हैं। व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्लड इज स्पन इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन, एक जब हम एक सेंट्रीफ्यूग मशीन है, सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या है कि ये इसमें हम सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखते हैं और वो हाई स्पीड पे उसको स्पिन करवाती है गोल गोल, और उससे क्या होता है जो ब्लड है वो डिफरेंट लेयर्स में और सेपरेट आउट हो जाता है। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें, एक होता है प्लाज्मा होता है, फिर है बफी कोड एंड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। 10 ब्लड सेल्स कंटेन RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज़ है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ब्लड के अंदर उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा।